सिंड्रेला माँ की जादुई ड्रेस। सिंड्रेला अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। सिंड्रेला के पति की मौत के बाद अब वह दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। सिंड्रेला काम पर जाया करती थी और अपनी बेटी रिया को पढ़ाती थी। वह बड़ी ही मुश्किल से रिया की स्कूल फीस भर पाती थी। सिंड्रेला हमेशा कोशिश करती कि वह रिया की सारी इच्छाएं पूरी कर सके और अब कुछ ही दिनों में रिया का बर्थडे आने वाला था, जिसको लेकर रिया बहुत ही खुश थी। एक दिन वह अपनी दोस्तों के साथ थी। तुम लोगों ने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, ये ड्रेस तुमने कब ली? मैंने तो तुम्हें ये पहले कभी पहने हुए नहीं देखा। मेरे बर्थडे पे पापा मेरे लिए लेकर आए थे। और हाँ, तुमने बताया था तुम्हारा भी तो बर्थडे आने वाला है, तो तुम्हारे पिताजी तो है नहीं जो तुम्हारे लिए ड्रेस ले पाएंगे। ये सुनकर रिया को बहुत ही दुख होता है और वह जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। तू चिंता मत कर, मैं इस बार कुछ भी करके तेरे लिए ड्रेस जरूर लूंगी, और वो भी तेरे बर्थडे पे। सच में? हाँ, तू चिंता मत कर और खुश हो जा। ये सुनकर रिया बहुत ही खुश हो जाती है। अब मुझे दिन के साथ साथ रात में भी काम करना पड़ेगा। दूसरे दिन जब वह काम पर जाती है तो देखती है कि जिस घर में वह काम करती थी उसमें ताला लगा हुआ था। ये क्या, घर में तो ताला लगा हुआ है। जब वह आस पड़ोस में पूछती है तब पता चलता है किसी प्रॉब्लम की वजह से वह लोग घर छोड़कर जा चुके थे। सिंड्रेला बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि अभी उसे पूरे 1 महीने की सैलरी नहीं मिली थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। माँ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। माँ, आपको याद है ना, कल मेरा बर्थडे है और आपको मेरे लिए एक ड्रेस लानी है। मैं तो भूल ही गई थी। कुछ तो करना ही होगा मुझे रिया के ड्रेस के लिए, कहीं से तो पैसे लाने ही होंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने मुझे कुछ साल पहले एक ड्रेस दी थी और संभाल के रखने को कहा था। तब से उस ड्रेस को मैंने खोलकर भी नहीं देखा। तो क्यों ना मैं रिया को वही वाली ड्रेस दूं। अब भी जाकर देखती हूँ। फिर सिंड्रेला उस ड्रेस को बाहर निकालती है और दूसरे दिन गिफ्ट के तौर पे रिया को वही ड्रेस देती है। रिया उस ड्रेस को पहनती है। माँ, ये ड्रेस तो कितनी सुंदर है और मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है। ये ड्रेस आप कब लाई? मैंने तो आपको लाते हुए नहीं देखा। दरअसल ये ड्रेस मुझे मेरी माँ ने दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं इसे संभाल के रखूं, इसीलिए अभी तक रखी हुई थी। और हाँ, मैं तेरे लिए केक नहीं ला पाई क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। काश एक केक भी होता तो कितना अच्छा होता। उसके इतना कहते ही उसके सामने एक केक रखा हुआ था। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरे बोलते यहाँ पे ये केक कैसे आ गया? कहीं ये ड्रेस कोई जादुई ड्रेस तो नहीं? मैं कुछ और मांग कर ट्राई करती हूँ। फिर वह एक जादुई छड़ी मांगती है। उसके इतना कहते ही उसके सामने एक और जादुई की छड़ी थी। इसका मतलब ये जादुई ड्रेस है और हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। इस सब के बाद वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। असली मूंछों वाली परी कौन? हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है मूंछ वाली परी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दूर देश में एक परियों का देश भी है जहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत परियां रहती हैं। उन्हीं परियों में एक जिन नाम की भी परी रहती थी। जिन परी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और अपनी बहन के साथ रहती थी। उसकी बहन सौम्या परी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह हमेशा कुछ न कुछ चुराती रहती थी और एक दिन तो उसने रानी परी के यहाँ से ही चोरी कर ली, जहाँ वह दोनों काम करती थी। इसी तरह से वह हमेशा कुछ न कुछ चुराती रहती। सौम्या परी, चोरी करना बुरी बात है और ये तुम्हें मैं हमेशा से ही समझाती हूँ, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आता। अगर तुझे मेरी चोरी करने से प्रॉब्लम होती है तो तू यहाँ रहती ही क्यों है? अपने लिए अलग से एक घर ले ले, समझ में आया? इसी तरह से सौम्या परी जिन परी को ताने देती रहती थी
पर जिन परी उसकी इस आदत को छुड़ाना चाहती थी। जिन परी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक दिन परी लोग की रानी परी ने एक मूंछों की प्रतियोगिता रखी। उसमें पूरे परी लोग की परियां आई। उनमें जिन और सौम्या परी भी शामिल थी। वे दोनों भी मूंछ लगा कर आती हैं। सौम्या परी मन ही मन सोचती है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं सबसे अलग लगूं और मैं ही जीतूं। उन सभी परियों में एक परी ऐसी भी थी जिसे सभी परियां देखते ही नहीं थक रही थी, क्योंकि उसकी मूंछें बहुत ही अच्छी लग रही थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। सभी परियां उसी की तारीफ कर रही थी। सौम्या परी सोचती है, क्यों ना मैं इसे गायब करके इसका रूप लेकर आ जाऊं, फिर तो मैं ही जीतूंगी और कोई नहीं। और इसमें मेरी मदद करेगी विशाखा जादूगरनी। सौम्या परी विशाखा जादूगरनी की मदद से अपना रूप बदल लेती है और प्रतियोगिता में आ जाती है। सभी परियां उसे ही देख रही थी। सभी परियां मुझे देख रही हैं। अब तो पक्का मैं ही जीतूंगी। अरे ये सौम्या परी कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, शायद कुछ काम होगा भी आती होगी। फिर सभी परियों में सौम्या परी जीतने ही वाली थी। तभी वहाँ किसी तरह से वह परी छूटकर आ जाती है। रुकिए रानी परी, ये कोई बहरूपिया है। इसने मुझे पकड़ लिया था और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गई। सच्चाई जानकर रानी परी भी दंग रह जाती हैं। सौम्या परी अपने असली रूप में आ जाती है। रानी परी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह सौम्या परी को बहुत ही कड़ी सजा सुनाती हैं। तभी जिन परी बोली, रानी परी मेरी बहन को माफ कर दीजिए, वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। जिनके काफी कहने के बाद रानी परी सौम्या परी को माफ कर देती हैं। उस दिन से सौम्या परी सुधर जाती है और जिन परी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी रानी परी की बेटी थी और रानी परी उससे बहुत प्यार करती थी। उसी परीलोक में दो परियां, जिनका नाम तारा परी और क्यारा परी था, वह दोनों खुशी परी से जलती थी क्योंकि रानी परी ने खुशी परी को जादुई ड्रेस दी थी, जिसके साथ उसे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी मिली थी। एक दिन तारा परी क्यारा परी से कहती है, क्यारा परी मेरे पास एक प्लान है जिससे वह जादुई ड्रेस रानी परी खुशी परी से लेकर हमें दे देंगी। अच्छा, पर कैसे? हम किसी तरह खुशी परी को पृथ्वी पर भेज देते हैं और रानी परी ने कहा है कि जो भी परी पृथ्वी पर जाएगी उसे बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। हाँ ठीक है। फिर जब रात में खुशी परी सो रही थी तो दोनों परियां मिलकर खुशी परी को उठा लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और पृथ्वी पर पहुँच जाती हैं। वहाँ काफी बारिश हो रही थी और उसी बारिश में दोनों परियां खुशी परी को डालकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुबह दोनों परियां रानी परी के पास जाती हैं और कहती हैं, रानी परी आपने हम सबको पृथ्वी पर जाने से मना किया था, फिर भी खुशी परी पृथ्वी पर गई। क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, वैसा कभी नहीं करेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। रानी परी अगर आपको यकीन नहीं हो तो अब हमारे साथ चलिए। फिर दोनों परियां रानी परी को लेकर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। रानी परी वो देखिए, वो रही खुशी परी। रानी परी बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं। खुशी परी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नहीं रानी परी, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो पता भी नहीं मैं पृथ्वी पर कैसे आ गई। झूठ बोल रही हो, और वो भी इतना बड़ा। मैं तुमसे ये जादुई ड्रेस लेती हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा इंसानों के रूप में पृथ्वी पर रहोगी। पर
पर माँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। रानी परी खुशी परी की एक भी नहीं सुनती और उससे वह जादुई ड्रेस ले लेती हैं और क्यारा परी को दे देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। खुशी परी बहुत ही दुखी हो जाती है और उसी जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन खुशी परी जंगल में फल ढूंढ रही थी, तभी उसे एक पुराना ड्रेस पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह ड्रेस के पास जाती है और वह जैसे ही उसे हाथ लगाती है, वह ड्रेस एक बहुत ही खूबसूरत जादुई ड्रेस के रूप में बदल जाता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उस सब की जिम्मेदार तारा परी और क्यारा परी है। मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और मुझे सब पता चल गया है। तुम वापस परीलोक में जाओ, पर मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ। फिर वह जादुई ड्रेस खुशी परी को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है। खुशी परी वहाँ से गायब हो जाती है और परीलोक में पहुँच जाती है और सारी बात रानी परी को बताती है। रानी परी दोनों परियों को बहुत ही कठोर सजा देती हैं और खुशी परी से माफी मांगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।